गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। योगी योऽञ्जित सततात्मानं रहसि स्थितः। योगी योऽञ्जित सततात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिरपरिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैराजिनकुशोत्तरम्। तथैग्रां मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उपस्थित भाग्यवान भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, पूर्व में 9 दिन तक हम सभी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिव्य महिमा का गुणानुवाद किया एवं श्रवण किया। पुनः भगवान श्री राम के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव महाराज के पुण्य आशीर्वाद से निर्विघ्न यह कथा बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हृदय में राम रस को उत्पन्न करने वाली रही। आइए उसी राम रस में डूबे हुए अब हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शरण में जाते हैं। और जहां पर ये श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, वहीं से आज पुनः भगवान की उस कृपा को प्राप्त करते हैं जिसके अंतर्गत भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ध्यान किया जाता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, भगवान ने पहले ध्यान योग के लिए पात्रता का वर्णन किया है। भगवान का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, उन साधनों का भी वर्णन किया है। अब आगामी कुछ दिनों में हम पहले इन विषयों के ऊपर ही भगवान से इस चर्चा का श्रवण करेंगे। योगी ही युंजित सततम
आत्मनम रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। भगवान कहते हैं कि जो भगवान का ध्यान करना चाहता है, जो अपने चित्त को अब भगवान में लगाना चाहता है, भगवान में एकाग्र करना चाहता है, अब भगवान ही उसके जीवन का उद्देश्य है, तो उसे कहते हैं कि वो सबसे पहले अपरिग्रही हो। अपरिग्रही से तात्पर्य है कि अब वो संग्रह करने की प्रवृत्ति से बाहर निकले। प्रारब्धवश भगवत कृपा से जो भी कुछ उपलब्ध हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे और लोभ का परित्याग करें। चाहे वह धन का लोभ हो, चाहे वह परिवार का लोभ हो, चाहे वह समाज के एकत्रण का लोभ, चाहे वह शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं का लोभ हो। शरीर के लिए भी केवल अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार केवल उतना परिग्रह करे जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और बाकी जो कुछ परिग्रह प्रारब्धवश हुआ है उसको भगवत कार्य में समर्पित करें। उसका सदुपयोग केवल भगवत कार्य के लिए हो। तो ऐसी जो स्थिति होती है वह अपरिग्रह की स्थिति कही जाती है। जब ऐसी स्थिति होगी तो लोभ निवृत्त हो जाएगा, और लोभ निवृत्त होने पर ही जीवन से पाप की निवृत्ति होगी। अगर जीवन से पाप की निवृत्ति होगी तो भगवत चर्चा सुहाएगी, भगवान अच्छे लगेंगे, और जब भगवान अच्छे लगेंगे तो भगवान में मन टिकेगा। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि इस परिग्रह की सीमा से बाहर निकले। हमारे परिग्रह का जो कारण होता है, हम जिस भी वस्तु का परिग्रह करते हैं, जिस भी वस्तु का संग्रह करते हैं, हम समझते हैं कि ये वस्तु हमें सुख प्रदान करेगी। इसलिए सुख बुद्धि के कारण से हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख इन वस्तुओं में नहीं है। ये सब वस्तुएं काम चलाऊ हैं। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप है, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। कहते हैं सुख एक राजा को भी नहीं होता है। जिसने असीम संपदा का संग्रह कर रखा है, जिसके पास सुख की सब सामग्री है, कहते हैं वो भी सुखी नहीं है। सुख पंडित होने में भी नहीं है, विद्वान होने में भी नहीं है। सुख कहां है? कहते सुख केवल विचार में है। और कौन से विचार में? कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, विनाशी क्या है और अविनाशी क्या है।
जब हम विनाशी और अविनाशी के ऊपर चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिन वस्तुओं का हम परिग्रह कर रहे हैं उसमें कुछ भी अविनाशी नहीं है। जब उन वस्तुओं के ऊपर हम चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है। प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। प्रत्येक वस्तु ये निश्चित है कि आज आई है तो कल जाएगी। जब हमें मालूम है कि ये वस्तु आई भी है और जाएगी भी, तो कहते हैं उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आ रही है, उससे काम चला लिया, जा रही है तो उसके बिना भी काम चला लिया। हमारा काम दोनों स्थिति में चल सकता है। वस्तु के होने में भी काम चल सकता है और वस्तु के ना होने में भी काम चल सकता है। आप चिंतन कीजिए, ये जीव यहां इस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है और इस शरीर में बैठ करके जब यह यात्रा कर रहा है तो ये सोचता है कि मेरा फलाने व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, मेरा फलानी वस्तुओं के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जब इस जीव को इस शरीर से बाहर जाना होता है तो उस स्थिति में न इसके साथ कोई वस्तु जाती है, न ही कोई इसके सगे संबंधी परिवार वाले जिनको ये अपना कहता है, जिनके बिना कहता है मेरा काम नहीं चलेगा, वो जाते हैं। अनेक बार आपने देखा होगा कई माता पिता बिल्कुल अबोध बालक को छोड़ करके चले जाते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक अबोध बालक माता पिता के बिना किस प्रकार रहेगा? लेकिन रहता है, उसका भी पालन पोषण हो जाता है, वो भी अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा लेता है। जिसके पास न पहनने के लिए वस्त्र है, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए भोजन, किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है, जो अनाथ भी है, शरीर से असमर्थ भी है, शरीर इतना रोगी है कि उस शरीर से कुछ भी कार्य किया नहीं जा सकता है, जिसके हाथ भी खराब हैं, पैर भी खराब है, दिमाग भी काम नहीं करता है। कहते हैं भगवान ने जहां तक इस संसार में व्यवस्था की बात है तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। उसको भी किसी न किसी प्रकार से भोजन मिल ही जाता है, उसको भी किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई वस्त्र पहना ही देता है, उसको भी कहीं ना कहीं पर कोई आसरा दे ही देता है। तो ये सब चीजें तो उनको भी मिल जाती है। इसलिए हम ये सोचें कि हमने परिग्रह करके बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ये हमारी भूल है। भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार सबको वस्तुएं मिलती रहती हैं और जाती रहती हैं। जिस प्रकार से निरंतर वायु का प्रवाह हो रहा है, हम वायु के प्रवाह को अगर यदि देखें, हर क्षण वायु का प्रवाह होता है, हर क्षण वायु बह रही है। उस बहती हुई वायु में से हर क्षण हम वायु को ग्रहण भी कर रहे हैं और हर क्षण वायु का त्याग भी कर रहे हैं। वायु बहती रहती है, जल बहता रहता है, ऊर्जा बहती रहती है। हम जिसको भी देखें वो सब आ रहा है और जा रहा है, बस हम केवल उसका कुछ समय के लिए सदुपयोग कर लेते हैं, या कह लीजिए शरीर के संरक्षण के लिए उसका उपयोग हो जाता है। फिर परिग्रह कैसा? क्या हम वायु का परिग्रह कर सकते हैं? क्या हम जल का परिग्रह कर सकते हैं? चिंतन करें। सब वस्तुएं जो भगवान ने हमें प्रदान की हैं, वे सब एक एक करके छूटती जा रही हैं। इसलिए भगवान की जो सृष्टि संरचना, उसको हम अच्छी प्रकार से देखें, उसका अवलोकन करें
और अवलोकन करने के बाद इस बात को समझ ले कि सब कुछ यहाँ पर काम चलाओ मिला है। उसमें हम अपनी मैं जोड़ लेते हैं, अपना ममत्व जोड़ लेते हैं, और मैं और ममत्व जोड़ने के कारण से हम बंधन में आ जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम मैं और मेरेपने के बंधन से बाहर निकल करके इसमें सिर्फ एक ही भावना रखें कि ये सब कुछ विनाशी पदार्थ बहे जा रहे हैं, और इस बहते हुए ही मैं इससे अपने शरीर को गति दे रहा हूं। इससे आगे इनका कोई प्रयोजन नहीं है, इनमें कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू अपरिग्रही हो। जब तेरी समझ में ये बात आ जाएगी सब अनित्य है, सब विनाशी है, तो उस समय तेरा ध्यान इनकी ओर नहीं भटकेगा, क्योंकि ये सब चीजें तेरे ध्यान को भटकाती हैं। क्योंकि जब तेरा इनमें मोह होता है, इनका तो निरंतर संग करता है, तो जब ध्यान काल होता है तो ध्यान काल में भी इनका स्मरण होता है, और जब इनकी अनित्यता समझ में आ जाएगी तो ध्यान काल में भी फिर इनका स्मरण नहीं होगा। इनके स्मरण का त्याग करना ध्यान की ओर बढ़ना है। एक ओर से वृत्ति को हटाना है और दूसरी ओर वृत्ति को जोड़ना है। जिन वस्तुओं का परिग्रह कर रहे हैं उनसे ध्यान को हटाना है, और ये ध्यान इनसे तभी हट सकता है जब उनको ये जान ले कि ये सब विनाशी है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, रहने वाली नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तभी हमारा ध्यान दूसरी ओर जा सकता है। फिर किस ओर ध्यान जाएगा? कहते हैं ये तो अनित्य है, फिर नित्य क्या है? ये तो विनाशी है, फिर अविनाशी क्या है? ये तो परिवर्तनशील है, फिर स्थायी रूप से रहने वाला क्या है? ये रहने वाला नहीं तो रहने वाला है क्या? ये जब निपट जाने वाला है तो न निपटने वाला क्या है? तो ध्यान डाइवर्ट हो गया, अपने आप ही ध्यान डाइवर्ट हो गया। इसी का नाम ध्यान। जब आपका ध्यान इधर से हट करके इधर डाइवर्ट हो गया, आप उसकी खोज करने लगे तो ध्यान लगने लगा। यही विधि है। अनित्य में से ध्यान हट करके नित्य के चिंतन में जब लगा, विनाशी से ध्यान हट करके जब अविनाशी के चिंतन में ध्यान लगा, तो यही तो डाइवर्ट करने की बात है, यही ध्यान लगाना है। तो भगवान कहते हैं कि आप अपरिग्रही हो, आप इस संसार से कोई आशा ना रखें, क्योंकि आशा उससे रखें जो आपके साथ सदा सदा के लिए रहने वाला है। अब विनाशी से, अनित्य से आप क्या आशा करें? इसलिए भगवान कहते हैं कि तू इन सब वस्तुओं की भी आशा किसी से भी मत कर। एक तो यह है कि अपने आप आ रही है, एक यह तू संघर्ष करके अर्जित कर रहा है, एक यह कि कोई तुझे दे रहा है। तो किसी से कोई अपेक्षा मत कर, किसी से यह अपेक्षा मत रख कि कोई तुझे दे, कोई तुझे वस्त्र दे। यह आशा क्यों करता है? कोई तुझे उपहार दे, यह आशा क्यों करता है? कोई तुझे भोजन दे, यह आशा क्यों करता है? कोई तुझे सम्मान दे, यह आशा क्यों करता है? निराश्रित चित्तात्मा, कहते हैं जिसका चित्त सदा कहते अपने बस में रहता है, जो किसी से कोई आशा नहीं रखता है, उसी का ध्यान रखता है। अन्य का ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है, जो योग में स्थित होना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है, कहते वह निरंतर क्या करे? चिंतन करे। सुख है बीच विचार में, यही है वो।
मन को डाइवर्ट करना, इसी में सुख है। ये जो मैंने आपको स्थिति समझाई, सुख का यही एक रूप है। जब आपका विचार डाइवर्ट हो जाता है, और ये विचार कहते संतों शरण गए, संतों की शरण में जाने से यही विचार मिलता है। क्योंकि संतों का कार्य यही है कि आप जो भटक रहे हैं उस भटकाव को समाप्त करके आपको दिशा देना। गुरु केवल दिशा ही देता है, गुरु का काम दिशा ही देना है। तो भगवान कहते हैं योगी युञ्जित सत्पात्मानं रहसि स्थितः। एक बात कही, अब कहा कि आप एक चीज और अपने जीवन में लाए, और वो है एकांत। एकांत भी हो और अकेले भी हो, दो चीजें हैं उनकी, एकांत और अकेले। मान लीजिए एकांत में तो जंगल में दो मित्र चले गए, अब दो मित्र जंगल में अकेले चले जाएं, लेकिन वे दोनों जब साथ रहेंगे तो वहां भी बातचीत होगी ना, और बातचीत किसकी होगी फिर? सारी दुनियादारी की बातें होती है। तो भगवान कहते हैं कि तू एकाकी हो, एकांत में रहे। दोनों बात कही। एक तो कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, ये जो कहा गया है, अपना एक समय बनाओ। वो समय एक निश्चित समय भी हो सकता है, और अगर निश्चित समय ना हो तो जो भी आप मैनेज कर सकते हो। ये आपका नित्य का अभ्यास होना चाहिए धीरे धीरे, कि आप एकांत में बैठें, और एकांत में बैठ करके, अकेले बैठ करके, इसमें कंडीशन ये भी है, एकांत में बैठे और अकेले बैठे, और अकेले बैठ करके विचार करें। जो मैंने आपको ये बातें आज बताई हैं, इन्हीं के ऊपर आप विचार करें। इनके ऊपर विचार करने से ही आपका मन डाइवर्ट होता चला जाएगा, और डाइवर्ट होते ही फिर आप भगवान के बारे में चिंतन करते चले जाएंगे। जब आपने शरीर के बारे में चिंतन प्रारंभ किया, एक तो शरीर का चिंतन ये है, हे भगवान क्या करूं, कैसा हो गया ये शरीर, ये मशीन सब जगह से चस चस कर रही है, घुटने इन्हें चला नहीं जाता, मुड़ते नहीं है, आंखों से दिख नहीं रहा, भगवान तूने क्या कर दिया। अब देखना चाहता हूं दिखता नहीं है, सुनना चाहता हूं सुनता नहीं है, चलना चाहता हूं चला नहीं जाता, खाना चाहता हूं खाया नहीं जाता। तो एक चिंतन तो एकांत में बैठकर ये भी होता है, भगवान कैसी काया हो गई। अरे तू काया नहीं है, ये काया जैसी भी है तो ये किराए की मिली है भाई। जो मशीनरी है, जैसे मशीनरी है, आप चिंतन करें अपने घर की सारी मशीनरियों को देखो, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में जो भी चीज है, जरा उसके ऊपर विचार करके देखो। आप एक फ्रिज खरीद करके लाए नया बिल्कुल, और वो फ्रिज आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब 10 वर्ष के बाद उस फ्रिज को देखें, हो सकता है फ्रिज आज भी काम कर रहा हो। 20 वर्ष बाद देखें, हो सकता है फ्रिज अब भी काम कर रहा हो। 30 साल बाद देखें, हो सकता है फ्रिज अब भी काम कर रहा हो। लेकिन जैसा फ्रिज पहले दिन काम कर रहा था, क्या वो 20 साल बाद, 30 साल बाद वैसा काम कर सकता है क्या? उसकी वैसी शोभा हो सकती है क्या? उसकी वैसी चमक रह सकती है क्या? रंग रूप रह सकता है क्या? जब उसका नहीं रह सकता तो इसका कैसे रह जाएगा? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। भाई जरा जब इसको कहा गया है तो जरा का मतलब क्या है? जरा का मतलब जर्जर हो जाना। अब जर्जर होने पर काम तो जैसे 30 साल बाद भी आप फ्रिज से चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन से चला रहे हैं, अपनी प्रेस से चला रहे हैं, अपने बेड से चला रहे हैं, अपने सोफों से चला रहे हैं, अपने उस मकान से चला रहे हैं जो मकान 30 साल 40 साल 50 साल पहले या 100 साल पहले बाप दादाओं ने बनाया था, उससे भी तो चला रहे हैं ना। कैसे चला रहे हैं? कहीं से चूने लगता है, मरम्मत कर देते हैं।
कहीं से ज्यादा खराब हो गया, रंग रोगन करा देते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही ये शरीर है भाई, जहां से शरीर दुखने लगे, जहां शरीर में कष्ट होने लगे, उसकी भी मरम्मत कर दीजिए। उसको भी आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, सोफा, कुर्सी, मेज, इनकी तरह से क्यों नहीं समझते? इन दोनों के बीच में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कोई अंतर नहीं, जड़ है दोनों, और दोनों में विकार आना ही है। और सब जानते हैं इस बात को कि विकार आ रहा है। जब शरीर आगे बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके शरीर में रोग ना आया हो। बस फर्क यह है, किसी की आंख ज्यादा खराब हो गई, किसी के कान ज्यादा खराब हो गए, किसी के फेफड़े ज्यादा खराब हो गए, किसी के गुर्दे ज्यादा खराब हो गए, किसी का हार्ट ज्यादा खराब हो गए, लेकिन खराब तो सबके हो रहे, क्योंकि अंदर जो मशीनरी है उसमें मल जम रहा है, और उस मल को साफ करने का तरीका भी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी उनको साफ करने का पूरी तरह से तरीका नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत मरम्मत सी करके काम चलाते रहते हैं। कुर्सी हिलने लगी, मेज हिलने लगी, तो आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा ठोक पीट करके, कील काल ठोक करके, पत्ती पुत्ती लगा करके, जोड़ जाड़ लगा करके काम चला लेते हो। मान लीजिए किसी को हर्निया हो गया है, तो क्या करोगे? हर्निया में यही तो है, थोड़ा सा पेट को काटा जाएगा, जाली लगाई जाएगी, और फिर से उसे पैक कर दिया जाएगा। अब वो जाली जो भगवान ने लगाकर भेजी है वैसी तो नहीं लग सकती, लेकिन उससे काम चलता रहेगा। आपने काट पीट करके, जैसे काट पीट आपने कुर्सी मेज में करी, ऐसी काट पीट इस शरीर में करी। आंख से दिखना कम हो गया, मोतिया आ गया, तो क्या करा? थोड़ी सी काट पीट की डॉक्टर ने, मैल थोड़ा सा हटाया, और उस मैल के हटाने से थोड़ा सा काम चलाओ, काम हो गया। तो ऐसे ही काम चलाना है, इस बात को समझिए, ये सब काम चलाओ है। तो जब आपकी समझ में ये बात आ जाएगी ये शरीर काम चलाओ है, तो शरीर को लेकर के फिर रोएंगे नहीं। अब शरीर को लेकर के अगर रोते रहोगे तो काम चलेगा क्या? हे भगवान, ऐसी दशा हो गई। अरे तेरी दशा बिल्कुल ठीक है, शरीर की दशा को लेकर तो अपनी दशा क्यों मानता है? शरीर की दशा तो प्रारब्ध के अधीन जैसी चलनी थी चल रही है। अब तक जैसी चलनी थी वैसी चली, आगे भी जैसी चलनी है वैसी चलती रहेगी, कोई बात नहीं। तू अपने को देख, इस जीवत्व को देख, और जीवत्व के द्वारा अपने आत्मत्व को देख। जीव को कैसे चलना था इस शरीर में बैठ करके, ये देख कि ये जीव उस तरफ चला कि नहीं चला, जीव अपनी आत्मा की ओर चला कि नहीं चला, जीव ने इस शरीर में आकर के अपनी आत्मा को पहचाना कि नहीं पहचाना, जीव ने अपनी आत्मा को परमात्मा रूप से अनुभूत किया कि नहीं किया। असली विषय देखने का ये है। तो जब एकांत में बैठे हों, क्योंकि हमने क्या देखा है कि लोग जब अपने काम धंधे में लगे रहते हैं तब उनको शरीर के दुखों का विशेष ध्यान नहीं होता, लेकिन जैसे काम धंधे से हटते हैं तो उनको अपने दुखों का एहसास होने लगता है, शरीर की कमजोरियों का, कमियों का एहसास होने लगता है। तो जिस समय वो एहसास होता है तो उस समय चिंतन के द्वारा उस चीज को दूर कीजिए कि भाई ये तो है ही, उसको सहज भाव से स्वीकार कर लीजिए। और सहज भाव से स्वीकार करके कि भाई तो इससे काम चलाना है, तो हंस के चला लो ना, रोके क्यों चलाते हो? मन को सारे दिन उसमें क्यों घुसाए रखते हो? सोचो आप, मन को उस बीमारी में घुसाने की आवश्यकता नहीं। किसी को कैंसर हो गया, बहुतों को हुआ है, बहुतों को हो रहा है, और बहुतों को आगे भी होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई रोग है तो चल ही रहा है? तो जिनको हो गया, अब वो रोज ये रोता रहे, हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मेरी तो मौत निकट आ गई, अब तो मैं बचूंगा नहीं। अरे भाई, अगर हो गया, बचेगा तो बगैर कैंसर के भी नहीं। जिनको कैंसर नहीं हुआ है, जिनको हार्ट डिजीज नहीं हुई है, जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं हुई है, क्या वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मैं सदा रहूंगा? शरीर तो उनके भी नहीं रहने वाले हैं। ये तो एक माध्यम बनना है, किसी का कैंसर से निपट जाए, किसी का हार्ट अटैक से निपट जाए, किसी के किडनी फेलियर से निपट जाए। बानी तो है, निपटना तो है ना, ये बात सबको पता है। तो निपट जाएगा जब निपटना होगा। अरे जितना समय तुझे मिला है इसको रोते हुए क्यों बिताता है?
हाय मेरा तो मौत निकट है, हाय मेरी तो मौत निकट है, हाय मुझे तो मरना है, अब मैं तो जाऊंगा, अब तो ये क्या होगा, कैसे होगा, सारी व्यवस्थाओं के बारे में सोचता रहता है। नहीं, अगर सोचना है तो अब ये सोच परीक्षित की भांति कि अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। जब समय थोड़ा रह गया है तो मैं यहां शरीर का रोना रोने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां व्यवस्थाओं का रोना रोने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां घर वालों का रोना रोने के लिए नहीं आया हूं, मैं धन का रोना रोने के लिए नहीं आया हूं, मकान का रोना रोने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि इस रोने से छुट्टी पाने के लिए आया हूं। परीक्षित ने उन महान पुरुषों के पास जाकर के सबसे यही प्रश्न किया कि 7 दिन का समय है, अब 7 दिन में मुझे ये तरीका बताओ कैसे मेरा ध्यान उधर से हट करके इधर लगे। जो काम 96 साल तक मैं करता रहा उसमें एक गलती मैंने की कि मैं संसार का ध्यान करता रहा, अब संसार का ध्यान छूट करके मैं भगवान का ध्यान किस तरह से लगाऊं, मुझे वो उपाय बताओ। हम सबको यही तो विचार करना है। भगवान यही बात इस मंत्र में समझाना चाह रहे हैं कि तुझे अब यह समझना चाहिए कि शरीर छूटने वाला है, और जब यह शरीर छूटने वाला है, चाहे वो एक दिन में छूटे, चाहे अभी 10, 20, 50 वर्ष चले, 100 वर्ष चले, कितने भी समय चले, लेकिन जितना समय रह गया है उस समय में मेरा ध्यान भगवान में कैसे डाइवर्ट हो, मेरा ध्यान परमात्मा में कैसे लगे। और उसको लगने के लिए एक ही साधन है, विचार। विचार और केवल विचार। विचार के द्वारा ही तेरा मन डाइवर्ट होगा। इसलिए इस विचार को डाइवर्ट कर, हर समय संसार का चिंतन करना बंद कर। संसार के चिंतन से जब तेरा मन हटेगा तब परमात्मा के चिंतन में तेरा मन लगेगा। तो भगवान यही बात समझा रहे हैं कि जो योगी होता है, योगी युञ्जित सतत आत्मानं रहसि स्थितः। अब कहा एकांत में रहे। एकांत 2 प्रकार का एकांत, एक शारीरिक रूप का एकांत है, एक तो शारीरिक एकांत है। शारीरिक एकांत का मतलब तो सब समझते हैं कि किसी ऐसे कमरे में बैठ जाए, मंदिर में बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, सरोवर के किनारे बैठ जाए, नदी के किनारे बैठ जाए, जहां कोई दूसरा प्राणी ना, वो एकांत। और वहां उस एकांत में बैठ करके अब केवल भगवान का भजन करें। दूसरा एकांत जो वास्तविक एकांत है, वेदांत जिसको वास्तव में एकांत कहता है, कहते हैं सब कुछ का वाद करके एक में सब कुछ का अंत कर दो। अर्थात एक परमात्मा में सब कुछ का अंत कर दो, सब कुछ को लय कर दो, सब कुछ को उसमें मिला दो। या दूसरे शब्दों में कहूं, सब कुछ में उस एक के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमयी दृष्टि बना करके एकमात्र चराचर जगत में अपने आप को, परमात्मा को देखना, इसका नाम वास्तविक एकांत है। तो भगवान इसी एकांत में ले जाने की हमें बात करते हैं। इसलिए इस एकांत में जाने के लिए ये साधन कहे गए हैं। सब इन सब साधनों को अपने जीवन में उतारिए। आत्मानां सततं युञ्जितः, और हर समय आत्मा का चिंतन कीजिए। आत्मा का क्या चिंतन कीजिए कि आत्मा कैसा है। असल बात यह है कि हमें आत्मा का चिंतन करना है कि आत्मा कैसा है। कहते हैं आत्मा कैसा है, इस बात का चिंतन कैसे हो, कहते हैं जिस प्रकार से संसार का चिंतन करते हो। किसी दावत में जाते थे, ब्याह शादी का सीजन बहुत चल रहा था, और अभी तो चलता ही रहेगा। तो उसमें दावत में जाते हो और दावत में जाकर के वहां पर देखते हो क्या क्या बना हुआ है, और उन सबको खूब अच्छी तरह देख देख करके, चख चख करके उनको देखते हो, और उसके बाद क्या कहते हो, कैसा है। जब 2-4 दिन होते हैं तो क्या कहते हैं कि इसने कैसा बनाया है, खाने में कैसा लगा है, बड़ा स्वादिष्ट लगा यार, यार ये तो बेकार बना है, कुछ राड़ खाते। एक ये भी दृष्टिकोण है। तो आप क्या कर रहे हो,
ये तो चिंतन है। आप जब उसके गुण धर्म के बारे में चिंतन करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, स्वादिष्ट है या नहीं है, आप वो चिंतन करते हैं ना भोजन के बारे में। आप कोई बाजार से जूता खरीद करके लाए और जूता पैर में पहन करके चले, और चलने के बाद कि आरामदायक है या नहीं है। आप बाजार से कोई वस्त्र लेकर आए, उस शरीर के ऊपर आपको कैसा अनुभव हो रहा है। एक तो ये देखते हैं आप कि भाई लग कैसा रहा है दूसरों को, एक ये है कि मुझे कैसा लग रहा है, शरीर के ऊपर पड़ा हुआ मुझे कैसा लग रहा है, मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो यही तो विचार है। तो जिस प्रकार से गुण दोषों के बारे में आप चिंतन करते हो, ऐसे परमात्मा के गुण के ऊपर चिंतन कीजिए। दोष तो है ही नहीं। वहां पर एक बात क्या है, संसार में हम गुण और दोषों के ऊपर चिंतन करते हैं, संसार की वस्तुओं के ऊपर या संसार के पात्रों के ऊपर, क्योंकि पात्रों के ऊपर तो हमारा बहुत चिंतन होता है। फलाना ऐसा, फलाना वैसा, फलाने में गुण, फलाने में अवगुण, फलाना ऐसे करता है, उसे ऐसा करना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। किसी की भी व्यवस्था में जाएं, हमें उसकी व्यवस्था में मीन मेख निकालनी है। अरे भाई, जिसने व्यवस्था की है उसने भी कुछ सोच समझ के अपने दिमाग के अनुसार व्यवस्था की होगी। तुम्हें उसकी व्यवस्था के बारे में कहने का अधिकार किसने दिया? तुम उसकी व्यवस्था में सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है, और अगर उसकी व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो सकते हो, हाथ जोड़ो और चुपचाप अपने निकल रहो। अगर यदि तो व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल नहीं है, भाई उसने अपने हिसाब से व्यवस्था की है, तो आप उसमें गुण दोष मत देखिए, आप उसकी व्यवस्था के साथ एडजस्ट करना सीखिए। और जो व्यवस्थाओं के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है वही संसार में जीना सीख जाता है। अगर यदि आप हमेशा मीन मेख निकालते रहेंगे और व्यवस्थाओं के साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठाएंगे तो सारी जिंदगी दुखी ही दुखी रहेंगे। तो यहां तो गुण और दोष दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा में तो गुण ही गुण है, परमात्मा में अवगुण है ही नहीं। वैसे तो परमात्मा में गुण भी नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं, लेकिन प्रारंभ में हमें परमात्मा के गुणों के ऊपर ही चिंतन करना है, क्योंकि परमात्मा की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो पहले गुणों का चिंतन होगा, गुण सहित परमात्मा का चिंतन होगा। इसी को हम सगुण कहते हैं। परमात्मा को एक और हम सगुण कहते हैं, दूसरी ओर निर्गुण कहते हैं। अब निर्गुण को तो किसी भी प्रकार से हम परिभाषित नहीं कर सकते, निर्गुण को हम किसी प्रकार से प्रकट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्तव्यम अचिंत्यव्यम विकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। ये गीता जी में आपने पढ़ा था। परमात्मा की अगर बात करें, उसको हम कैसे वाणी के द्वारा ये कहें कि ऐसा है कि ऐसा है, वो ना ऐसा है ना वैसा है, तेरे ऐसे और वैसे से सबसे परे है। जैसा तू सोच रहा है वो उससे भी परे है, और जैसा नहीं सोच पा रहा है उससे भी परे। ऐसा और वैसा, इन सब सीमाओं से परमात्मा परे है। तो निर्गुण की तो ये बात है। अब निर्गुण को हम कह नहीं सकते, लेकिन इशारे से समझ सकते हैं, ना ऐसा है ना वैसा है। कैसा है कि ऐसे और वैसे दोनों से परे। यही परमात्मा को इस प्रकार से समझा जाता है। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हम उसे गुणों में लाते हैं, और गुणों में ला करके उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान के गुण देखने हैं। भगवान के गुणों का चिंतन कैसे करें? अब भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए हम पहले सगुण साकार में चिंतन करने लगते हैं, और सगुण साकार में चिंतन करते करते फिर उस गुणों के खेल को हटा करके चिंतन करने लगते हैं। सगुण साकार में हम किस प्रकार से चिंतन करते हैं कि परमात्मा देखो किस प्रकार से सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, और इस ब्रह्मांड को बना करके परमात्मा ने देखो कैसा विचित्र खेल रचा है। उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है? क्या वस्तु लई जो दे है भाई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसे। अपानि पादो जवनो गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। रम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, की न पायो तेरो पार।
धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। गर्भवास में रख के तूने पीड़ा दी बालकपन की, आई जवानी हुई मत वाली, कमी रही ना यौवन की। आया बुढ़ापा ये बतलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई कोड़ी कोड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई तिरिया संग में कोल करे, कोई तप तप राख करे धन की। कहीं गहरे गहरे सागर है, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने हैं सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको था। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। नर्तन सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक कर, आकाश में सागर कहीं नहीं। अखंड घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। सब संत महत गागारी, पायो तेरो पार नहीं। जो कर दे बस तू ही कर दे, दूजे का अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे बिन, भक्त भूप को प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरबार खड़ा, क्यों सुनते इसकी पुकार नहीं। अखंड ज्योति अपार लीला, की न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। देखिए किस प्रकार से उसने ब्रह्मांड की रचना की है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं दी हैं। किस प्रकार से मनुष्यों का निर्माण किया, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि का सबका निर्माण किया, और भगवान ने जिनका भी निर्माण किया, इस संसार के व्यवहार को चलाने में सबकी आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। कुछ ना कुछ गुण हर वस्तु में है। भगवान ने सब कुछ जो भी बनाया है वो व्यवस्था के तहत बनाया है। ऐसे नहीं कि ऐसी रचना कर दी, अजी ये इस वस्तु ने घास बन यहाँ पैदा कर दी, इसका क्या उपयोग। अब दुनिया भर की झाड़ियां खड़ी रहती हैं साइड में, जो सड़कों पर जब चलते हैं बोले इनकी क्या आवश्यकता है, कबाड़ा इकट्ठा कर दिया। बात ये है कि यहाँ जो भी कुछ भगवान ने बनाया है वो सब उपयोगी है, वो अलग बात है, हम अभी उसका उपयोग करना नहीं जानते। तो परमात्मा की कारीगरी बिल्कुल पूर्ण है। तो परमात्मा की कारीगरी को देखिए और फिर कहते उसकी पालनकारी शक्ति को देखिए। यह चिंतन करने का, किस प्रकार से सबका पालन करा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई है, किस प्रकार से आप देखिए जल की व्यवस्था को देखिए। पूरी पृथ्वी पर बर्फ के रूप में भी, नदियों में भी, धरती के नीचे भी, ऊपर भी, समुद्र में भी, और वही क्या है, रिसाइकल है, सब घूम रहा है। आप देखिए किस प्रकार से पौधे उत्पन्न होते हैं, तरह तरह की वनस्पतियां हमें मिलती हैं, फल आदि हमें मिलती हैं, सब्जी मिलती है, सब चीज मिलती है, ये व्यवस्था ही तो है। और फिर वो सब गंदगी बन करके फिर से पृथ्वी में समा जाता है, और फिर वही रूपांतरित होकर के उन रूपों में फिर से सामने आ जाता है तो सब वही, ये भी तो रिसाइकल ही तो है, और क्या है।
तो हर चीज का भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, ये उस परमात्मा की व्यवस्था है। इसके पालनकारी शक्ति जो परमात्मा की है वो बड़ी दिव्य है, उसके बारे में चिंतन करें। फिर कहने लगे विनाशक शक्ति भी, कहते अगर यदि विनाशक शक्ति ना हो तो ये संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। और विनाश कुछ नहीं है, एक शरीर को छोड़ा दूसरे में चला, एक को छोड़ा दूसरे में चला गया, और उसमें कर्म की व्यवस्था भगवान ने की है। तो इस प्रकार से भगवान ने कैसी ये सृष्टि बनाई है, तो पहले सगुण रूप से हम परमात्मा की सृष्टि के ऊपर विचार करते हैं, और सगुण रूप से परमात्मा की सृष्टि के ऊपर विचार करने के बाद फिर आगे हम उसके गुणों के ऊपर चिंतन करते हैं कि अब परमात्मा कैसा। ये तो हमने परमात्मा की रचना के बारे में, परमात्मा की व्यवस्था के बारे में चिंतन किया। अब इसके बाद जो हमारा चिंतन होता है वो चिंतन कैसा होता है, कहते हैं परमात्मा अनंत है। कहते परमात्मा कहते कहीं भी उसका अंत नहीं, ना देश में, ना काल में, ना परिस्थितियों में। परमात्मा सदा है, सब जगह पर है, सबके अंदर है, कण कण में है, रोम रोम में वही बसता है। और परमात्मा का किसी भी प्रकार से कहते हैं पृथ्वी का अंत हो जाता है, जल का अंत हो जाता है, अग्नि का अंत हो जाता है, वायु का अंत हो जाता है, आकाश का अंत हो जाता है, आगे अहंकार का अंत हो जाता है, प्रकृति का अंत हो जाता है, महत्व का अंत हो जाता है। लेकिन परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, इसलिए वो अनंत है। परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। सब कुछ रोज बदलते बदलते रहते हैं, लेकिन वो सदा विराजमान रहता है, नित्य है। और नित्य होने के साथ साथ सदा एक जैसा है। ये परमात्मा की विशेषता कैसी है कि परमात्मा सदा ही बिल्कुल एक जैसा है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं। इन देहों में रोज परिवर्तन होता है, संसार की परिस्थितियों में रोज परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा में कभी भी कोई परिवर्तन होता नहीं है। परमात्मा को इसलिए एक रस कहा गया परमात्मा। और कहते हैं कि परमात्मा दृष्टा है। दृष्टा माने, दृष्टा वो होता है जो कार्य से अलग होकर के कार्य का संचालन करते हुए भी असंग रह करके उसके जो रचना है, उसका जो कार्य है अपना, उसको देखता है, सबको देखता है, लेकिन रहता बिल्कुल असंग है, किसी से भी चिपकता नहीं है। महाभारत के युद्ध में खड़ा है ईश्वर, लेकिन कुछ नहीं करता है। भगवान कृष्ण करते कुछ नहीं है, सबके दृष्टा है, सबको शक्ति दे रहे, सबके आधार है, सबके अधिष्ठान है। तो इस प्रकार से आप परमात्मा की, ईश्वर की व्यवस्थाओं को देखें, एक ईश्वरीय रूप में व्यवस्था देखें और एक ईश्वरीय रूप से अलग हट करके सार्वभौम व्यापक रूप से ब्रह्म की व्यवस्था को देखें, ब्रह्म की विशेषताओं को देखें। अनंत, असीम, अपार, अखंड, एक रस, नित्य, अविनाशी, चैतन्य, केवल्य, साक्षी, दृष्टा, निर्गुण, निराकार, अव्यय, एक विषय क्या केवल्य। वो हमारी अपनी उन विशेषताओं को हमें देखना है। ये जब विशेषताओं के बारे में हम चिंतन करने लगते हैं तो उन चीजों से मन हटने लगता है, हट ही जाता है। क्योंकि जिसका मन इस ओर डाइवर्ट हो जाता है फिर उसका मन उसमें नहीं जाता है। इसी को वैराग कहते हैं। वैराग ऐसा ही होता है कि जब आप परमात्मा के स्वरूप के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में, उसकी महिमा के बारे में चिंतन करने लगते हैं तो उसके बाद इन विनाशी में, इन अनित्य में आपका मन जाता ही नहीं। तो इनमें मन ना जाने पर फिर परिग्रह की कोई बात ही नहीं रह जाती, फिर चिपकाव की कोई बात ही नहीं रह जाती है, फिर कोई लिप्तता नहीं रह जाती। आप असंग हो जाते हैं और असंगता समझ के आएगी, बिना समझे ये असंगता नहीं आती। असंगता सदा समझ करके आती। तो समझिए, और क्या समझिए, कहते हैं अब समझना ये है कि जो ये ब्रह्म की विशेषता है, जो ये ब्रह्म स्वरूप की विशेषताएं हैं, कहते हैं वही मेरी भी विशेषता है। मेरी विशेषताएं और ब्रह्म की विशेषताएं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। मेरी और ईश्वर की विशेषताओं में अंतर है। ईश्वरीय स्वरूप में और मेरे स्वरूप में अंतर है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में न ईश्वर में अंतर है, न मेरे में अंतर है, न जगत में अंतर। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म है, व्यापक तत्व है। अस्तित्व एक ब्रह्म ही है जिसका अस्तित्व है। ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, या कहिए सबका अस्तित्व एक ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से ही है, ब्रह्म रूप ही है। सो अयम आत्मा ब्रह्म
वो मेरा आत्मा ब्रह्म ही है। तो ये ध्यान की पराकाष्ठा है। जब आपका ध्यान इस ओर एकाग्र हो जाएगा तो उस समय आप योगी हैं, उस समय आप ब्रह्म हैं। योगी भी अनेक रूप में कहे गए हैं, लेकिन हम वेदांत में जिस चीज की बात करते हैं उसमें आप ही आप हैं, यही पराकाष्ठा है। तो इस स्थिति में आप विराजमान हो, इस ध्यान की प्रक्रिया को समझें और अब आगे भगवान ध्यान के बारे में जो आवश्यक पात्रताएं हैं, देश काल परिस्थिति की जैसी आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में अभी हमें बताएंगे और उनके बारे में जो बताएंगे उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं पर अब इस प्रकरण को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।